तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सलमान खान सफेद शर्ट में निकल रहे हैं, अपने घर वालों को वेव करते हुए जा रहे हैं कोर्ट। उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं। 11 बजे का समय तय है कोर्ट में उनके पहुंचने का। 11 बजे उनको पहुंचना है। निकल चुके हैं सलमान कोर्ट के लिए। उनके भाई सोहेल खान, उनकी बहनें भी उनके साथ कोर्ट जाएंगे। ये सलमान के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें। सुरक्षा की व्यवस्था भी है, मीडिया की भीड़ है और साथ ही साथ प्रशंसकों की जबरदस्त भीड़ है उनके घर के बाहर। दूर दूर से उनके प्रशंसक आए हैं। तो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और निकलने की तैयारी। और बात करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या नजर आ रहा है वहां पे, क्या माहौल है, कौन कौन लोग सलमान के साथ जा रहे हैं कोर्ट? बिल्कुल, देखिए सलमान खान के घर के बाहर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं जिस तरह से सलमान खान सीधा आपको लाइव तस्वीरें में दिखा रहा हूं, अपने कैमरा से कहूंगा स्वप्न से दिखाने के लिए। यह सलमान खान की गाड़ी जो आप देख रही हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, सलमान खान घर से बाहर आ चुके हैं और अपना जो गेट है उससे बाहर आ चुके हैं और सीधे अब कोर्ट जाएंगे। पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। जैसा कि पहले से जानकारी मिल रही थी कि चूंकि आज फैसले की घड़ी है, अब तक जो दोनों बहनें जाया करती थी, लेकिन आज पूरा का पूरा परिवार उनके साथ कोर्ट में मौजूद रहेगा। ये देख रहे हैं सफेद कलर की जो गाड़ी है, इस गाड़ी से वह अब घर से निकल चुके हैं और सीधे वह कोर्ट जाएंगे। 11:15 बजे का कोर्ट मुकर्रर किया गया है जज द्वारा। जज ने उस दिन साफ कहा था कि 11:15 बजे तक सलमान खान को कोर्ट में मौजूद होना है। यानी अब करीबन 9:50 जो हो रहे हैं, इसके बाद यहां से जाने में करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, 40 से 50 मिनट की दूरी है, जिसके वजह से सलमान खान समय से निकल पाए हैं और सलमान खान समय से पहुंच पाएंगे। और अब जिस 12 साल से जिस केस की घड़ी थी, जो लगातार उस बारे में प्रतीक्षा की जा रही थी सलमान खान की कार फैसला क्या होगा, उसे की घड़ी आ चुकी है और अब उस मामले पर फैसला आएगा। जज किस तरह फैसला सुनाते हैं देखना होगा, क्योंकि जो उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई हैं, पहले उसके तहत दोषी करार दिया जाएगा कि क्या उनके सलमान खान दोषी करार उस मामले में है या नहीं है। उसके बाद तमाम फैसले सुनाए जाएंगे। अब फैसला जज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैत्री, क्या फैसला जज आज सुनाते हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में और सुनाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से लगातार उनका पूरा परिवार और खुद सलमान खान और पूरा देश कह सकते हैं इस बात के इंतजार कर रहा था कि सलमान खान का हिट एंड रन के मामले में फैसला कब आएगा, उसकी घड़ी आ चुकी है, समय आ चुका है, दिन आ चुका है। अब वह सलमान खान घर से बाहर निकल चुके हैं कोर्ट के लिए, कोर्ट में मौजूद होंगे। जैसा कि अमूमन हमने देखा है जब भी कोर्ट में गए हैं सलमान खान, उन्होंने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई थी, हमेशा रहती है, और आज भी वह सफेद रंग की शर्ट पहनकर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। और कोर्ट में क्या क्या होगा वह पूरा परिवार खासतौर से उनके हर पल पल की खबर जरूर लेगा। और तमाम खासतौर से कवरेज के लिए देश नहीं पूरे देश विदेश से मीडिया आई हुई है, क्योंकि सलमान खान जो एक शख्स है वह बहुत ज्यादा एक लोगों में लोग पसंदीदा करते हैं, लोग पसंद करते हैं एक हीरो अपने वजह से, और इसीलिए किंग खान अब निकल चुके हैं और उनके सजा का ऐलान कर सकते हैं कुछ चंद दो तस्वीरें लगातार हम बना रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से बने हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो तस्वीर है सलमान खान, अपनी पूरे गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, एक के पीछे एक। ये पूरा परिवार जो है कोर्ट की तरफ रवाना हो चुका है। जैसा कि संवाददाता हमारे बता रहे थे, 11:15 बजे उनको कोर्ट पहुंच जाना है। तो इस वजह से, और काफी दूरी है और ट्रैफिक का हाल हम जानते हैं मुंबई में क्या है, तो इसकी वजह से उनको इतना पहले निकलना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 बजे तक करीब 40-50 मिनट के अंदर वो कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। उनकी बहनें अमूमन हमेशा उनके साथ हर कोर्ट की तारीख पर उनके साथ जाती थी, लेकिन आज क्योंकि इतना बड़ा दिन है, इतने बड़े फैसले का दिन है, इसलिए उनका पूरा परिवार उनके साथ कोर्ट के लिए रवाना हुआ है। तो कुछ ही देर पहले, कुछ लम्हों पहले कहेंगे सलमान खान निकल चुके हैं कोर्ट के लिए, उनके साथ उनका पूरा परिवार है। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जहां वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, वहां की तस्वीरें हैं। और जैसे वो बाहर निकले, सबसे पहले वो अपने पिता सलीम खान के
गले लगे। सलीम खान ने उनकी पीठ थपथपाई, उनको ढांढस दिया और उसके बाद सलमान खान ने अपना हाथ हिलाया। जाहिर तौर पे वहां पे आसपास कई उनके जानकार लोग होंगे, कई उनके दोस्त होंगे, परिवार के लोग होंगे, कुछ नजदीकी कुछ करीबी होंगे। उनको हाथ हिलाकर उन्होंने वेव किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये लगातार हम पूरा वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं जिस रास्ते से सलमान खान जा रहे हैं कोर्ट। पूरा परिवार उनके साथ है, कई गाड़ियां उनके काफिले में हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि परिवार के लोग तो हैं ही, क्या उनके कोई खास मित्र भी उनके साथ कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, परिवार के लोग ही मौजूद हैं, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य जो हैं, उनकी दोनों बहनें हैं, अलविरा और पिता, साथ ही उनके बहनोई हैं, वह सभी लोग एक पहली गाड़ी में, इसके पहले ये जो सलमान खान को देखा आपने, इसके पहले ये 2-3 गाड़ी निकल चुकी है, उसमें उनका और भी परिवार कोर्ट के लिए रवाना हो चुका। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कोर्ट में जब सलमान खान जाएंगे उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि कोर्ट के आसपास बहुत संख्या में सलमान खान के फैंस इकट्ठा हैं और जाहिर सी बात है कि आज फैसले का दिन है, तो हर किसी को लग रहा है कि सलमान खान के बारे में फैसला क्या आएगा। हर किसी को नजदीक से, पास से देखने की, सुनने की बड़ी इच्छा है और हर कोई इस बात के कह सकते हैं वाट जो हो रहा है कि कब फैसला सलमान खान पर आएगा। और तमाम जो उनके फैंस हैं इस बात का पुरजोर कह सकते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फैसला पक्ष में आए, यानी सलमान खान को दोषी करार ना दिया जाए, उन्हें इस बारे में उन्हें सजा ना सुनाई जाए। तमाम यहाँ पर फैंस हमने देखा, कोई शिवलिंग लेकर आ रहा है, कोई उनके लिए मंत्रोच्चार कर रहा है, तमाम उनके लिए कोई दरगाह में जाकर पूजा पाठ कर रहा है, चादरें चढ़ा रहा है, तमाम ऐसी चीजें की जा रही ताकि सलमान खान का जो कष्ट है, जो कह सकते हैं वह कम हो सके और सलमान खान बरी हो जाए। लेकिन अब यह पूरा मामला देखिए धर्म से और खासतौर से उनके श्रद्धा जुड़ा हुआ है, उनके प्यास जुड़ा हुआ सलमान खान से, लेकिन कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, कानून का मामला है, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई हैं, एफआईआर दर्ज की गई है और सबसे बड़ा जो उनके पर आरोप लगाया गया है गैर रियासत हत्या का मामला। अगर उस पूरे मामले पर अगर दोषी करार दिए जाते हैं वो, तो अधिकतम सजा 10 साल की होती है। लेकिन पूरे जो कोर्ट में कह सकते हैं लंबा 12 साल तक का समय खींचा है इस पूरे मामले पर। अब देखना ही होगा कि आज जज जो है देश पांडे, जिनका अब कह सकते हैं इस पूरे मामले में तबादला भी हो चुका है, तो फैसले सुनाना भी आज जरूरी है। अब इस पूरे मामले पर अब फैसला जज आज सुनाते हैं या फिर अगला कोई डेट दिया जाता है। क्योंकि आपको बता दो मैत्री, इसमें एक बात और भी लीगली तौर पर, अगर कानूनी तौर पर, कि अभी तक सलमान खान को दोषी करार नहीं दिया गया है। तो पहला जो प्रक्रिया होगा, सलमान खान को दोषी करार दिया जाएगा। जिन जिन धाराएं लगाई गई है, 304 पार्ट 2 जो गैर रियासत हत्या का मामला है, तमाम बिना तेज रफ्तार का मामला जो गाड़ी चलाने का, साथ ही शराब की गाड़ी चलाने का मामला, तमाम से जो उनको धाराएं लगाई गई उसके तहत उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। यानी जो सबसे बड़ा मामला है गैर रियासत हत्या का, अगर उसमें दोषी करार दिया जाता है तो जाहिर सी बात सलमान खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर उससे बरी कर दिया जाता है और जो उन्होंने ड्राइवर अपना पेश किया था अशोक सिंह, शायद उसे अगर दोषी माना जाता है तो सलमान खान की मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। जब 11:15 बजे सलमान खान कोर्ट में मौजूद होंगे जज के सामने, जज अब उस मामले पर कौन कौन सजा के तहत, कौन कौन धाराओं के तहत उन्हें सजा सुनाते हैं, दोषी करार देते हैं, उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है। मैत्री जी, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं इस पूरी बड़ी खबर पर, और सिर्फ अभिषेक ही नहीं बल्कि उनके अलावा 7 और हमारे संवाददाता लगातार आपको पल पल की जानकारी इस फैसले से जुड़ी हुई दिखाएंगे, बताएंगे। दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो है कोर्ट जाते हुए जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ, उनके जो पिता हैं सलीम खान, उनकी बहनें, उनके भाई, सब लोग निकल चुके हैं, कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। 11:15 बजे का समय कोर्ट ने उनको पहुंचने का दिया है। और हमारे साथ रवि शर्मा जुड़ गए हैं सेशन कोर्ट के बाहर से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना समय लगभग लगेगा सलमान को कोर्ट तक पहुंचने में?
देखिए, हमने इस पूरे इलाके की रेकी की है। सलमान के घर भी हम गए थे और वहां से कोर्ट की दूरी बमुश्किल 40 मिनट की है। 11 बजे उन्हें पेश होने के लिए अदालत ने निर्देश दिया था पिछली तारीख पे। कल ही वो श्रीनगर में अपना शूट कर रहे थे फिल्म का, और उन्होंने उस शूट को बजरंगी भाईजान नाम की फिल्म का शूट चल रहा था, जिसे उन्होंने बीच में रुक कर कल वो यहाँ पर पहुंच गए थे और अब वो अपने घर से वो निकल चुके हैं। तो 11 बजे उन्हें यहाँ पर पेश होना था, 11 बजे वो पेश होंगे। इस मामले में फाइनल आर्गुमेंट हो चुकी है, अब सीधा फैसला सुनाया जाना है। तो ट्रेडिशनली जो होता है उसके उसी तरह से उनको कटघरे में खड़ा होना होगा। उनके साथ में जो बाकी लोग हैं वो कोर्ट में बाकी प्रोसीडिंग जैसे देखने वाले लोग होते हैं उस तरह से वहां पर बैठ जाएंगे और उसके बाद में जज सीधे अपना फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। जो हमको खबर मिली है अंदर से उसके मुताबिक 11:15 बजे तक मैत्रेयी ये पूरा फैसला आना शुरू हो सकता है और उसी समय हमको पता चलेगा कि अब तक जो भी जिरह हुई थी, जो बचाव पक्ष की दलीलें थी, क्या कुछ रंग दिखा पाई हैं अदालत के अंदर और किस तरफ अदालत का रुख है, ये अब बस कुछ ही देर में साफ होने वाला है। जी रवि जी, ये बताइए, कोर्ट के बाहर आप खड़े हैं, कोर्ट के बाहर कैसा माहौल है? क्योंकि अभी हमने तस्वीरें देखी सलमान खान के घर के बाहर की और प्रशंसकों की भीड़ लगी हुई है उनके घर के बाहर। कोर्ट के बाहर क्या माहौल है? कितने प्रशंसक आपको लग रहा है कि वहां में मौजूद है और सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे हैं? देखिए मैत्रेयी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के सलमान खान, और उनके जो फैंस हैं उनकी तादाद करोड़ों में है। ट्विटर अकाउंट पे ही उनके करीब 50,77,000 से ज्यादा फैंस हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो एक आशंका थी कि यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके फैंस आ सकते हैं, अदालत के आसपास बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। हम लोगों को यानी सिर्फ मीडिया को ही अदालत के इस दरवाजे तक आने दिया गया है। एक दरवाजा पिछली तरफ है जहां से सलमान खान को भीतर आएंगे, वहां से गाड़ी अंदर जा सकती है और उसके बाद वो सीधे अदालत कक्ष में होंगे। तो यहां पर माहौल जो है वो, और लगातार पूरे दिन इस बड़े फैसले पर हम बने रहेंगे। जैसा हमने बताया कि 8 रिपोर्टर्स लगातार आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे। और अब सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो अब आगे आपको इस पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। तो हमारे साथ रवि शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे उस सेशंस कोर्ट के बाहर से, जहां पर ठीक 11:15 बजे माना जा रहा है कि बड़ा फैसला जो सलमान की जिंदगी का फैसला होगा वो आने वाला है। हमारे साथ रवि जुड़े हैं। रवि, जज DW देशपांडे ने साफ तौर पर कहा 11:15 शार्प, बहुत पंक्चुअल जज हैं और समय के पाबंद हैं, तो अपना फैसला वो 11:15 बजे सुना देंगे एग्जैक्ट। जी बिल्कुल, अब तक ऐसी खबरें हमको अंदर से मिल रही हैं। जो अदालत का स्टाफ है उन्होंने भी हमको यही जानकारी दी है कि बहुत पंक्चुअल हैं जज और इस फैसले को लेकर वो बहुत क्लियर माइंड हैं। तो उनको फैसला जो सुनाना था 11 बजे का शार्प समय दिया गया था। 11 बजे यहाँ की अदालतें खुलती हैं आंचल, जैसे दिल्ली में 10 बजे अदालतें खुलती हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में 11 बजे अदालतें खुलती है। 11 बजे अदालत खुलते ही कहा गया था सलमान खान को कि वो पेश होंगे फौरन, और 11 के बाद 11:15 बजे तक कहा गया कि इसका फैसला आना शुरू हो जाएगा इस मामले में। तो ऐसा लगता नहीं अभी तक कि कोई किसी तरह की बाधा है। यहाँ पर सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही चल रहा है और बहुत उम्मीद है कि 11:15 बजे हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि फैसला अदालत ने पढ़ना शुरू कर दिया है और क्या कुछ उन्होंने अपने फैसले में कहा है। आंचल, रवि, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये माना जा रहा था कि बहुत सारे फैंस भारी तादाद में कोर्ट परिसर में पहुंच सकते हैं, तो इसको लेकर खास तौर से पुलिस के पुख्ता इंतजाम होंगे। क्या कोर्ट की तरफ से भी कुछ इंतजाम किए गए हैं? और एग्जैक्टली अगर हम आप कोर्ट के पीछे भी दिखा सके, जो हम फ्रेम देख पा रहे हैं, हमें एक्सप्लेन कीजिए वहां पर कि कहां अंदर जाके जज का जो कमरा है वहां पर सलमान पहुंचेंगे, क्योंकि आपने पूरे इलाके की रेकी की होगी। ठीक है, हम रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाते रहे कि ये सलमान खान की तस्वीरें हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनका घर है, जहां से वो बाहर निकले अपनी सफेद गाड़ी में वो बैठे। ठीक है, हम रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाते रहे कि ये सलमान खान की तस्वीरें हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनका घर है, जहां से वो बाहर निकले अपनी सफेद गाड़ी में वो बैठते हैं, अपने पिता सलीम खान के गले मिलते हैं
और उनके साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा पीछे नजर आ रहा है। उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता उनके साथ मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हुई नजर आई। आपको ये बता दें कि देर रात शाहरुख खान भी उनसे मिलने के लिए आए थे। परिवार के तमाम लोग इस वक्त सलमान के साथ मौजूद हैं। कल यही वजह शायद रही होगी कि सलमान जो हैं वो अपनी कश्मीर में, श्रीनगर में जो उनकी शूटिंग चल रही थी बजरंगी भाईजान की, उसको खत्म करके परिवार के साथ चंद पल बिताने के लिए पहुंचे। भाव भंगिमा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए सलमान खान की, तो आप देख सकते हैं कि मौन है, ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चेहरे पर शिकन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत संभाल कर उन्होंने रखा हुआ है। लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रिया दत्त, जो कि संजय दत्त की बहन है, उन्होंने एक टिप्पणी की मीडिया के एक हिस्से में। उन्होंने कहा कि मैं संजय दत्त की बहन रही हूं, मैं अंदाजा लगा सकती हूं इस वक्त सलमान खान पर क्या गुजर रही होगी। एक तरह से तलवार जब आपके सर के ऊपर 13 साल से लटक रही हो कि आज फैसले का दिन है और आज फैसला आना हो, तो परिवार के लोग आप देख सकते हैं सारे एक तरह से सलमान का सपोर्ट सिस्टम बने खड़े हैं। लेकिन ये वो फैसला है, ये वो इंसाफ है, ये वो न्याय की घड़ी है जो सलमान को अदालत में जाकर कहीं ना कहीं उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो उनका घर है उससे निकल चुके हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। करीब करीब 9:45 बजे वो निकल चुके हैं। 11 बजे हालांकि उनको कोर्ट में पेश होना था। अगर रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से, रवि आपसे ये जानना चाहूंगी कितनी देरी लगती है गैलेक्सी अपार्टमेंट से कोर्ट परिसर में पहुंचने के लिए? आंचल 40 मिनट करीब लगते हैं और वो अब से करीब 10-15 मिनट पहले अपने घर से निकल चुके थे, तो उन्हें अब यहां ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का वक्त और लगेगा यहां पहुंचने में उनको। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रेशमा शेट्टी जो कि ब्रांड मैनेजर हैं सलमान खान की, वो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची हैं। ये बहुत अहम शख्स है सलमान खान की जिंदगी में। रेशमा शेट्टी वो ब्रांड मैनेजर हैं जिसने जो है कंट्रोवर्सी से जूझ रहे सलमान खान को 2007 में एक नई पहचान दी थी। बीइंग ह्यूमन करके एक एनजीओ बनाने की उनको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनवाया था। उनके जरिए उनकी छवि पर पूरा ध्यान दिया था और छवि बड़ी हद तक बदली भी थी। उन्हें बॉलीवुड का भाई बनाया और उससे पहले वो प्रेम के नाम से जाने जाते थे। तो काफी अहम किरदार है और इनकी जो ब्रांड बिल्डिंग थी लंबे समय से 2007 से लेकर आज सलमान खान जो भी कुछ हैं पब्लिकली जो उनकी पहचान है वो इस रेशमा शेट्टी नाम की महिला की वजह से ही है। ब्रांड मैनेजर है सलमान खान की और वो खुद आज पहुंची है क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है। खुद रेशमा शेट्टी का बहुत कुछ स्टेक पे है क्योंकि सलमान खान एक तरह से कहें तो अपने आप में बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड के पीछे जो शख्स है वो रेशमा शेट्टी हैं। अब से कुछ देर पहले वो अंदर गई हैं और जाहिर तौर पर सलमान से पहले वो कोर्ट रूम में पहुंची हैं। अब जब सलमान पहुंचते हैं उसके बाद में तो अपनी वहां पर फिर फैसले की प्रक्रिया आगे की शुरू होगी आंचल। लेकिन इस शख्स के बारे में बताना इसलिए बहुत ही अहम था क्योंकि बीइंग ह्यूमन के पीछे जो ब्रेन था, सलमान खान को एक नई छवि देने के पीछे जो ब्रेन था वो रेशमा शेट्टी का ही था और वो पहुंच चुकी हैं। सलमान खान के साथ साथ उनका बाकी का परिवार भी कोर्ट परिसर का रुख कर चुका है। रवि आप हमारे साथ बने रहिए। मैं बता दूं कि हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ता चला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त रेखा अग्रवाल जी जानी मानी वरिष्ठ वकील हैं, वो जुड़ गई हैं दिल्ली से। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जो कि एडवोकेट हैं मुंबई हाई कोर्ट से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जो लगातार बने हुए हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में, उनके घर के बाहर से वो जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं इसकी कानूनी रिएक्शंस पर जाऊं, अभिषेक आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी। हमने देखा तस्वीरों में कि सलमान आके अपनी गाड़ी में बैठे और कोर्ट के लिए निकल गए हैं। परिवार के कौन से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ कोर्ट में मौजूद रहना चाहेंगे? बिल्कुल आंचल, देखिए पूरा परिवार उनका है। जो दोनों बहनें खासतौर से हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मौजूद रही हैं। अर्पिता और अलविरा वह जरूर उनके साथ मौजूद रही हैं। उनके बहनोई हैं अग्नोत्री, वह मौजूद है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि उनका पूरा दूसरा परिवार यानी सुहेल खान, अरबाज खान, वह भी कोर्ट में आज मौजूद हो सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि साथ पिता जी सलीम खान वह भी कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई जानकारी अधिकारी की नहीं मिली है, लेकिन चूंकि आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है, फैसले का वक्त है, इसलिए पूरा परिवार उनके कंधे से कंधा मिला खड़ा है। हर दुख और सुख में उनके साथ शामिल है। और इसीलिए ऐसा कि आप पहले पूछ रहे थे, बता दूं आपको कि जो कोर्ट सेशन कोर्ट का जो बनावटी जो है, चौथे महले पर कोर्ट है। चौथे महले पर एक छोटा सा बड़ा सा रूम है कोर्ट जज का, और उस जज वहां पर बकायदा सलमान खान को बैठाया जाएगा। और आज जिस तरह से फैसले का दिन है, पहले उन्हें दोषी करार दिया जाएगा, किन किन धाराओं के तहत दोषी करार दिए जाते हैं। उसके बाद हो सकता है कि शायद वकील, दोनों पक्ष के वकील, बचाव पक्ष के सरकारी पक्ष के वकील,
हो सकता है दोनों आर्गुमेंट हो, सजा कितनी हो उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन शायद इसकी उम्मीद कम दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ जरूर है, इसके पहले किन किन धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया जाएगा यह जरूर जज द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लेकिन दोषी करार दिया जाएगा या नहीं जाएगा इसका फैसला भी अदालत को करना है, सेंटेंस की बात बाद में आती है। लेकिन आपने बहुत अहम चीज बताई कि चौथे माले पर एक छोटा सा कमरा है जहां पर यह तय होगा कि सलमान का आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, मुंबई हाईकोर्ट के वकील रहे हैं। राकेश कुमार जी, हम अभी अगर ज्यादा तथ्यों में ना घुसे तो, क्योंकि फैसला 11:15 बजे आना है, आपसे मैं एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर जानना चाहूंगी। इस मामले में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं पिछले 13 साल में, एक या दो चीजें जो आपके जहन में है कि आपको लगता है कि कोर्ट में ये बिल्कुल एक तरह से सबसे अहम होने वाली है और कोर्ट इसी आधार पर जैसे ही अपना मन बनाएगी अपना फैसला सुनाएगी? दो चीजें ज्यादा मायने रखेंगी। एक जो पुलिस ऑफिसर उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे मिस्टर पाटिल, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था पुलिस को कि सलमान खान ड्राइव कर रहे थे और सलमान खान जब एक्सीडेंट हुआ तब खुद ड्राइव कर रहे थे और एंड ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उन्होंने शराब पी रखी थी जी। लेकिन उनका क्रॉस नहीं हो सका क्योंकि उनका देहांत हो गया बीच में। बिल्कुल। तो एक अहम चीज पहलू होगा। और दूसरा जो अहम पहलू होगा वो ये कि इनके ऊपर 3042 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, वो वाला केस में काफी ऊपर नीचे हुआ। अगर आप 11-13 साल का समय देखें तो ये 3042 के लिए पहले सेशंस कोर्ट, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट वहां तक गए। तो यहां पे सबसे अहम चीज सलमान खान के लिए भी ये होगी कि 3042 के अंदर में उनको दोषी करार दिया जाता है तो वो जाहिर तौर पर ज्यादा गंभीर धारा है। ठीक है रेखा जी, जो बहुत अहम बात बोली, जो मेरे भी जहन में सवाल आया था, एक सवाल जो अभी राकेश जी ने भी बोला कि जो मेन विटनेस जो इस मामले में शिकायत करता था रविंदर पाटिल, वो सलमान खान का बॉडीगार्ड था, उसी ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उस शख्स का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। ऐसे केसेस के अंदर क्या इसका बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज यानी कि सलमान खान को मिल सकता है और कोर्ट किस तरह से ऐसे केसेस को हैंडल करता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब इसका अल्टीमेटली जो ट्रायल है उसके ऊपर कितना इफेक्ट हुआ होगा, वर्डिक्ट पे कितना इफेक्ट होएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर विटनेस की जो है अगर डेथ हो जाती है और उसका या डेथ हो जाती है या क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, तो लिहाजा ये तो बट नेचुरल है कि उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है उसके ऊपर असर होगा। और हमारा जो देश का जो जुरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, यानी कि हमारी जो सोच होती है जब भी हम किसी भी फौजदारी के मुकदमे के बारे में बात करते हैं, तो जो कानून कहता है कि जो मैं बार बार हर शो के अंदर आपके कहती हूँ कि जो हर भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है वो है लिबर्टी का, और उसके अंदर भले 99 लोग जो हैं जो गुनहगार हैं वो छूट जाएं, पर जो गुनहगार नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इस केस के अंदर भी सलमान खान जो है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अक्यूज के ऊपर, क्योंकि जो पुलिस का पूरा केस है जो वो इस विटनेस के ऊपर आधारित है। रवि, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अभिषेक एक सवाल आपसे, क्योंकि आपने इस केस को वहां पर रहते हुए बहुत साल तक देखा होगा, सलमान को अदालत में आते जाते देखा होगा। स्टार वो हैं, दबंग वो हैं, वांटेड वो हैं बॉलीवुड के, उनके ऊपर करोड़ों लगे हुए हैं, लेकिन जब अदालत में आते थे, बैठते थे, तो क्या वो स्टार इमेज को कैरी करके आते थे या एक हम्बल इंसान की तरह वो अदालत में बैठ के अपने जब सुनवाई शुरू होती थी उसका इंतजार करते थे? किस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी कोर्ट में नजर आती थी आपको? बिल्कुल सही आचर, बहुत बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। सही जाहिर सी बात है, जो हम बाहर जो सलमान खान को देखते हैं अमूमन उस कोर्ट में उस तरह के नहीं होते हैं, बड़े ही हम्बल होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, जब जज उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आखिरी जब पड़ाव पर था, उस दौरान सफेद शर्ट में सलमान खान मौजूद थे कटघरे में और सवाल पे सवाल जज किए जा रहे थे बड़े हम्बल तरीके से। हर सवाल का और जवाब हाँ या ना में हुआ करता था या मुझे पता नहीं। तो जाहिर सी बात है बहुत ही हम्बल। और इसके पहले भी हमने देखा था
था, तमाम कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को लगा था सलमान खान एक बड़ी शख्सियत है, फिल्म हस्ती है और उन्हें कहीं अलग उनको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन जज ने साफ बना कर दिया कि उन्हें कटघरे में बैठना पड़ेगा, जो मुजरिमों का कटघरा होता है उसे बैठना पड़ेगा। यानी कोर्ट की तरफ से भी और सलमान खान की तरफ से भी कभी ऐसा नहीं किया गया कि शायद उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया हो, और सलमान खान ने भी शायद इसकी कभी उम्मीद नहीं की कि उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत हम्बल तरीके से कोर्ट पे हमेशा मौजूद रहे हैं, और लेकिन हाँ, उनका पूरा परिवार जो दोनों बहनें हमेशा मौजूद रहती है कोर्ट में। आचल, हाँ, अर्पिता और अलविदा हमेशा उनका साथ देती हैं, अदालत में उनके साथ बैठती हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद मैं रवि के पास सीधे जाऊंगी, जानना चाहूंगी उनसे कि लोगों की बहुत आवाजाही कोर्ट में बढ़ गई होगी, ऐसे में कोर्ट ने भी अपनी तरफ से रिस्ट्रेन